वजह ज़्यादा लग रहे थे। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि ये पुलिस वाले नौकरी करते हैं और उसके लिए जनता जो उनको टैक्स देती है उससे उनको पैसा मिलता है, उनको तनख्वाह मिलती है और उनको तनख्वाह मिलती है जनता की रक्षा करने का। लेकिन पश्चिम बंगाल की पुलिस, मुझे बड़े दुख कहना पड़ता है कि वो टीएमसी के कैडर और उनके कार्यकर्ता की तरह व्यवहार करती है जनता के साथ। और ये अक्सर देखा गया है, खास करके नॉर्थ बंगाल में राजवंशियों पर बार बार टारगेट हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही है। इससे पहले भी अहमदाबाद के जो विधायक, उनकी हत्या कर दी गई, वो भी राजवंशी थे। और इससे पहले गोरखाओं के ऊपर में यह अन्याय होता रहा है, आदिवासी बेटियों के साथ बलात्कार होता रहा है। और यहाँ की सरकार जानबूझकर के आदिवासी, राजवंशी, गोरखाओं के ऊपर में अन्याय और अत्याचार कर रही है। और इस यात्रा के अंदर में मुझे बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उलेन रॉय जी, जो गाजलडोबा जलपाईगुड़ी के थे, हमारे 50 वर्ष के कार्यकर्ता थे, उनकी पुलिस द्वारा हत्या हुई। और हमें ये डाउट था कि इसको नेचुरल डेथ जो है पुलिस घोषित करेगी। मैंने कल बहुत कोशिश की, बहुत फोन किए हमारे डीएम को, उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। मैंने सिलीगुड़ी के कमिश्नर को फोन किया, उन्होंने भी फोन रिसीव नहीं किया, क्योंकि उनके मन में कुछ ना कुछ कहा था। और मुझे मजबूरन, मुझे पता था ये होगा कि ये हमारे फोन नहीं उठाएंगे, क्योंकि यहाँ के कमिश्नर और डीएम किसी सांसद की वैल्यू नहीं करते। लेकिन वो मैं बताऊंगा उनको। फिर मुझे जो है ईमेल करना पड़ा। मैंने दार्जिलिंग के डीएम, एसपी, जलपाईगुड़ी के डीएम, एसपी, इतना ही नहीं, गवर्नर साहब, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को भी मैंने चिट्ठी लिखा, ईमेल किया कल ही शाम को। और मैंने उनसे मांग की कि इनका जो पोस्टमार्टम है वो 3 डॉक्टर्स की पैनल करें और साथ में इसकी पूरी वीडियोग्राफी हो। ये ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास उसके प्रूफ है, मैं वो कागज लेकर के आया हूँ, मैं मीडिया को भी कॉपी दूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी इलीगल तरीके से, जो कि अलाउड नहीं है, रात में 1 बजे उस पेशेंट का, वो जो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया। ये गैर कानूनी है। ये पुलिस ने जो काम किया है, इसके लिए उनको जेल जाना पड़ सकता है। अब हम उनके ऊपर में भी एफआईआर करेंगे और हम कोर्ट में जाएंगे कि इसकी पोस्टमार्टम जो है कोर्ट की निगरानी में हो और 3 पैनल डॉक्टर करें और जो है इसकी पूरी वीडियोग्राफी हो। क्योंकि महाराजा अग्रसेन के डॉक्टर ने साफ कागज में लिखा गया है, उनके शरीर में बहुत सारे पैलेट गन के निशान मिले हैं। उसके बावजूद भी पुलिस ने बचने के लिए, जानबूझ के अपनी करतूतों को छुपाने के लिए रात में 1 बजे उनका पोस्टमार्टम करा दिया गया। ये अन्याय है, ये अत्याचार है। बंगाल के 9 करोड़ से ज्यादा जनता को सरकार या पुलिस इस तरह से खुलेआम गोली से नहीं मार सकती। हम अपने कार्यकर्ता की हत्या का, हम उनके साथ खड़े, उनके परिवार के साथ खड़े हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। दादा, रात को तो परिवार लोगों को पुलिस ने बहुत प्रेशर किया और मुझे लिखा भी लिखाया, इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पुलिस वाले अपना पावर का प्रयोग करके, पैसा का लालच दे करके, लोगों को पीट करके ये गलत काम करवाती है। हम परिवार के साथ टच में हैं, उन्होंने हमें सब जानकारी दे दी है। इसके बाद हम सीधे यहाँ से परिवार से मिलने जा रहे हैं और वहाँ जा करके और बातें आपके सामने रखेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ इसका निष्पक्ष जांच हो। अगर पुलिस ये मानती है कि ये नेचुरल डेथ है तो उनको डरने की या घबराने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। ये पुलिस वाले भी जानते हैं कि उनके हाथ से मर्डर हुआ है और इन्होंने कई लोगों को टारगेट में लिया था। हमारे कैलाश जी, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष, हमारे जितने भी सांसद हैं, उनके पैर में, उनके मुंह पे, उनके छाती पे सारे जो है पैलेट्स फेंके गए। लेकिन हम लोग किसी तरह वहां से बचने में सफल रहे। मैं स्वयं काफी देर तक बेहोश था। मैं स्वयं उसी स्थान पे, घर में, परिवार ने मुझे जो है वहां पे 2 घंटे तक रखा, तब मैं जाकर के वहां से निकाल पाया हूं। सो ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और जो कार्यकर्ता की हत्या हुई है उनको पूरी जस्टिस उनके परिवार को मिलनी चाहिए। उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं और इसको हम चाहे न्यायालय जाना पड़े या उच्च न्यायालय जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े,
हम जाएंगे, लेकिन उनको परिवार को न्याय दिलाकर ही हम दम लेंगे। आप लोग क्या पुलिस के अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई करेंगे? हम पुलिस के ऊपर में भी एफआईआर करेंगे। ये कानून ने हमें भी राइट दिया है। आप खुलेआम किसी को डंडे से नहीं मार सकते, खुलेआम किसी के ऊपर में आप गोली नहीं चला सकते। आप गैर कानूनी काम कर रहे हो, आपको भी जो है इसके लिए सजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपके मेडिकल कॉलेज में जाएंगे आज? देखिए, अभी मैं यहाँ से जिन कार्यकर्ता की हत्या हुई है वहां जा रहे हैं, और बहुत सारे हमारे मीडिया के साथी को भी बहुत गंभीर चोटें आई हैं। मैं उनके परिवार से भी मिलने जाऊंगा, और जितने कार्यकर्ता अभी अस्पताल में उनसे भी मिलेंगे, और जिन जिन कार्यकर्ताओं के यहाँ संभव होगा उनके घर पे भी जाकर के मिलेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे कार्यकर्ताओं का मोरल जो है डाउन हो। और ये पुलिस, यहाँ की प्रशासन और यहाँ की सरकार ये चाहती यही है कि हम दो चार को मार दे और ये बीजेपी वाले चुप रहे। हम चुप नहीं रहेंगे। ये हमारी आवाज नहीं है, पूरे पश्चिम बंगाल की आवाज है, और पश्चिम बंगाल को न्याय मिलना चाहिए। और एक सवाल था कि सर, गोरखालैंड के बारे में बोले तो 6 तारीख को विमल गुरुंग सिलीगुड़ी में आए, एक सभा की, जहाँ पे उन्होंने कहा कि बीजेपी को हम लोगों ने 3 सांसद दिए, पर अभी तक उन्होंने गोरखालैंड का परमानेंट सोल्यूशन नहीं किया। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी को गद्दार कहा। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। आज जो भी विमल जी पढ़ रहे हैं वो टीएमसी की लिखी हुई स्क्रिप्ट है, और टीएमसी भाई भाई में आपस में फूट डालो राज करो का जो है करने की कोशिश कर रही है। हम होने नहीं देंगे, और तमाम गोरखा जितने भी लोग हैं वो सब जानते हैं, अगर उनको कहीं से न्याय मिल सकती है वो केंद्र सरकार से मिल सकती है। गोरखाओं को कोई न्याय दे सकता है तो भारत का संविधान दे सकता है। गोरखाओं के साथ कोई खड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार खड़ी है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कह देना चाहता हूँ, गोरखाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और वचनबद्ध है। उसकी प्रक्रिया चल रही है। कुछ न कुछ घोषणाएं आने वाले समय में अवश्य होगी। कुछ महीने पहले तक देखा जा रहा था कि विमल गुरुंग पर दर्जनों केस थे। आज उसी विमल गुरुंग की सुरक्षा कर रही है बवाल पुलिस, और यही जब शांति मार्च निकाला जा रहा है तो लोगों पर पुलिस द्वारा हमला किया जा रहा है। क्या? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ की पुलिस प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं कर रही है। पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है, मैंने जैसे पहले भी बताया, एक टीएमसी के कैडर के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। ये बहुत ही निंदनीय है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, विमल गुरुंग जी या उनके कार्यकर्ता के ऊपर में फेक चार्जेस, फेक केस लगाए गए हैं। मैं आज भी खड़ा हूँ, लेकिन तब टीएमसी की सरकार और उनके सारे मंत्री विमल गुरुंग जी को आतंकवाद कहती थी। अब जवाब टीएमसी को देना है कि विमल गुरुंग जी आतंकवाद थे या नहीं है, ये उनको तय करना है। हम हमेशा विमल जी के साथ खड़े थे, मैं आज भी खड़ा हूं, मैं आज भी उनको अपना भाई मानता हूं। ठीक है, वो आज रास्ता भटक गए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है जल्दी जो है वो सही रास्ते पे आ जाएंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर जीजीएम ने ममता दीदी के साथ गोरखालैंड की समझौते के लिए अगर अलायंस किया है, और अगर ममता दीदी गोरखालैंड देने को तैयार हैं, और अगर ममता दीदी गोरखालैंड के लिए सपोर्ट करती है, तो ममता दीदी मुझे लिखित में दे दे, मैं आज ही रिजाइन दे दूंगा। तो আমরা কিন্তু শুনে নিলাম দার্জিলিং জেলা সাংসদ। এখানে কিন্তু আরো একবার জানিয়ে রাখি, এবং শুধু দার্জিলিং জেলা সাংসদ নয়, কুচবিহার জেলা, জলপাইগুড়ির সাংসদরা কিন্তু রয়েছে। এখানে কিন্তু 3 সাংসদ আছে, সেই ছবিটা কিন্তু আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আমাদের যুব মোর্চার নেতৃত্বে ছিল রাজ্যের সাংসদ দার্জিলিং লাগবে সরকারের কাছে আমার 4টে প্রথম কথা, রাস্তাঘাট
আটকেছে সরকার ব্যারিকেড করে। যদি কুচবিহারে কারুর সাপে কামড়াতো, সিতাইতে যেখানে আমি আর নিষিদ্ধ দুদিন আগে গেছিলাম, তাকে কি কাল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা যেত? কখনো যেত না, সে রাস্তাতে মারা যেত। আমি জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্তদাকে প্রশ্ন করছিলাম, যেখানে আন্দোলন হচ্ছে ওখানে যদি কোনো হার্ট অ্যাটাক হয়, তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া যাবে? নিয়ে যাওয়া যাবে না। যিনি মারা গেছেন বুলেন রায়, তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে আমরা নিয়ে যেতে পারিনি। এই কারণে নিয়ে যেতে পারিনি, সব রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে, সব রাস্তা ব্যারিকেড করে রেখেছে। প্রথম উত্তরবঙ্গকে কালকে একটা ন্যাশনাল হাইওয়ে, রাজুজি সাংসদ আছে, নিয়ম জানে ন্যাশনাল হাইওয়ে বন্ধ করা যায় না। যেভাবে ন্যাশনাল হাইওয়ে কালকে বন্ধ করা হয়েছে এটা বেআইনি। দ্বিতীয় প্রশ্ন, শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক মিছিল, এই মিছিল আটকানোর জন্য এরকম আচরণ কোন ফ্যাসিস্ট সরকারও করে না, হিটলারও কখনো করে এখানে না। মধ্যে সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন 3 সাংসদ রয়েছে, রাজ্য সভাপতি রয়েছেন। কেন করলেন? আমার তৃতীয় প্রশ্ন, আমার থার্ড প্রশ্ন, একজন মানুষ মারা গেল, সেই মানুষটাকে মারা গেল কেন রাতের অন্ধকারে তার পরিবারকে তুলে আনা হলো? কেন দেখানো হবে যে সমাজ বিরোধীরা গুলি করে খুন করেছে? সবাই দেখেছে পুলিশের মৃত্যু করে লোকে খুন করে, সবাই দেখেছে, 1000 প্রত্যক্ষদর্শী আছে, 1000। তারপরে কথা বলছেন। আর চতুর্থ, সিআইডি ইনভেস্টিগেশন কি জন্য? ধামাচাপা দেওয়ার জন্য। পুরুলিয়ায় ত্রিলোচন মাহাতোকে টানানো হয়েছিল, এখনো রেজাল্ট আসেনি। দুলাল কুমারকে মারা হয়েছিল, রেজাল্ট আসেনি। দেবেন্দ্রনাথ রায়কে খুন করা হয়েছে, রেজাল্ট আসেনি। কোথাও বিচার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়নি, বহু ক্ষেত্রে গ্রেপ্তারি হয়নি। সিবিআই ছাড়া কোনো রাস্তা নেই। তার জন্য আজকে আমরা উত্তরবঙ্গ বন্ধের দাবি করেছি। মানুষের কাছে আহ্বান করছি, উত্তরবঙ্গকে সর্বাত্মক বন্ধ, সর্বাত্মক বন্ধ, ব্যাপক বন্ধ হচ্ছে, মানুষ সমর্থন করছে। আমাদের বন্ধকে মানুষ সমর্থন করছে না। একজন সাংবাদিক বললেন কৃষকেরও বন্ধ আছে, কেন? কলকাতায় হচ্ছে না কেন? কলকাতায় কোনো বন্ধের গ নেই কেন? উত্তরবঙ্গে হচ্ছে বিজেপির 12 ঘন্টা বন্ধ সফল। আমরা কোথাও ফোর্স করছি না, কোথাও জনগণকে বাধ্য করছি না বন্ধ করার জন্য। মানুষ আমাদের সাথে আছে। আমি আপনাদের সকলকে বলবো, শান্তিপূর্ণভাবে বন্ধ পালন করুন। আমাদের 2জন সাংসদও বলবেন, 3জন সাংসদই বলবেন, তারপরে আমরা আমাদের জেলা সভাপতি বলবেন, তারপরে আমরা যিনি মারা গেছেন তার বাড়িতে যাব। এটুকু আমার নিবেদন ছিল। তাহলে আমরা আধা ঘন্টার মধ্যে চলে আসবো। মাননীয় রাজুজিকে বলবো, সংসদ দার্জিলিং, এ বিষয়ে কথা বলে আজকের এই কার্যক্রম এখানে শেষ করা। कल का दिन पश्चिम बंगाल के लिए एक काला दिन था। अरे भाई माइक हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता एक शांति प्रिय जो है यात्रा निकाल रहे थे। उत्तर बंगाल के अंदर में जो मिनी सेक्रेटरीट बना हुआ है उत्तर के ने, उसको घेराव को लेकर के, और ये इस यात्रा में हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के हमारे प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष, बाकी हमारे जिला के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और नॉर्थ बंगाल के हमारे सारे सांसद भाई, हम सब लोग उस यात्रा में थे। हमारे आदरणीय श्री कैलाश जी भी उस यात्रा के अंदर में थे और उस यात्रा को हम फ्रंट से लीड कर रहे थे और पूरी यात्रा शांति प्रिय तरीके से चली। लेकिन जब यात्रा समाप्ति होने वाली थी, एकाएक जो है पश्चिम बंगाल की पुलिस उग्र हो गई और पुलिस ना होकर के आतंकवादी जैसा उन्होंने व्यवहार किया। हमारे आम जनता कार्यकर्ता के ऊपर में पैलेट्स गन मारे गए, बारिश की गई और जो है टीयर गैस के, आंसू गैस के गोले फेंके गए और हमारे 200 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हुए। और हमें बड़ा दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि उलेन जी जो हमारे जलपाईगुड़ी के कार्यकर्ता थे, उनकी पुलिस द्वारा इस प्रदर्शन के समय में उनकी हत्या कर दी गई। और ये मैं आरोप सीधा सीधा पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी की पुलिस के ऊपर मैं लगाता हूं कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये पुलिस द्वारा हत्या है। और इसके बाद, इस घटना के बाद मैंने बहुत कोशिश की डीएम से फोन में बात करने के लिए, कमिश्नर सिलीगुड़ी से बात करने के लिए, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। और मुझे इस बात की भनक थी ये ऐसा ही करेंगे क्योंकि उनके मन में कुछ न कुछ काला छुपा हुआ है, क्योंकि ये वो भी जानते थे कि उनसे ये बहुत बड़ा गलत काम हुआ है कि उनके पुलिस द्वारा हत्या हुई है। मैंने लिखित में डीएम दोनों जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के डीएम
दोनों एसपी, डीजीपी वेस्ट बंगाल और ममता दीदी, यहाँ तक गवर्नर साहब को भी मैंने पत्र लिखा, ईमेल लिखा कल शाम को ही कि हम चाहते हैं इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और इनका जो पोस्टमार्टम हो वो 3 डॉक्टर की रात में 1 बजे चोरों की तरह छुप करके गैर कानूनी तरीके से उनका पोस्टमार्टम करा दिया गया, जबकि कानून हमें यह अधिकार नहीं देता कि रात में हम किसी का डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करें। लेकिन ऐसा घिनौना पाप पश्चिम बंगाल की पुलिस ने किया है, ये उनके ऊपर में दूसरा आरोप है। इतना ही नहीं, जब वो महाराजा अग्रसेन में जो पेशेंट एडमिट थे जिनकी वहां पे हत्या हुई, उनके लिखित में वहां के डॉक्टर ने दिया है कि उनके शरीर में बहुत सारे पेलेट गन जो है मिले गए थे, पाए गए थे, वो हमारे पास लिखित में राइटिंग में है। इसको पुलिस वाले छुपाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए रात में परिवार वालों को प्रेशर लगा करके 1 बजे पोस्टमार्टम कर दिया गया। हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। आज पूरा पश्चिम बंगाल खतरे में है, पश्चिम बंगाल की जनता खतरे में है। पश्चिम बंगाल में जनता को जो है अपने अधिकार का उपयोग करने नहीं दिया जा रहा है, किसी को भी मार दिया जाता है और इस तरह की घटना आए दिन होती है। खास करके टीएमसी की सरकार, इन्होंने आज तक राजवंशियों को टारगेट किया है। इससे पहले भी राजवंशी के हमारे विधायक को बीच सड़क पे लटका दिया गया और आदिवासी बेटियों के साथ बलात्कार होता है और गोरखाओं के ऊपर में 2017 में 11 गोरखा भाइयों को शहीद कर दिया गया। जानबूझ करके यहाँ की सरकार जो है राजवंशी, आदिवासी, गोरखाओं के ऊपर में टारगेट कर रही है। हम यहाँ पे रुकने वाले नहीं है। हमने जो कार्यकर्ता खोया है उनको जस्टिस दिलाने के लिए, उनके परिवार को जस्टिस, न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ रुकेंगे नहीं। हम चाहेंगे, हम मांग करेंगे कि इसकी पूरी तरह सीबीआई जांच हो और जिन पुलिस के ऊपर में, जिन पुलिस ने घटनाएं की है उनके ऊपर में जो है कार्रवाई हो, क्योंकि उनको पता चलना चाहिए ये पुलिस वाले तनख्वाह हमसे लेते हैं, हम टैक्स काट के उनको पैसा देते हैं और वो तनख्वाह लेकर के ये कसम खाते हैं कि हम अपनी जनता का रक्षा करेंगे। लेकिन जब रक्षक ही भक्षक हो जाए, जनता को मारने लग जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात कोई हो नहीं सकती। हम इसको आगे ले जाएंगे और उस परिवार को न्याय मिलने तक हम रुकेंगे नहीं। এবার আমরা যারা নেতৃত্ব আছেন তারা যিনি কালকে হতাহত হয়েছেন ওনার বাড়িতে দেখা করতে যাব। বাকিরা যারা ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা আছেন এখানে থাকবেন, আমরা আধা ঘন্টার মধ্যে ওখান থেকে ওনার বাড়িতে দেখা করেই আসছি। নিশ্চিন্তার আজকেই ফ্লাইট আছে, দুপুরেই আমরা সবাই চলে আসবো। আর আমরা এখানেই আমাদের এই বক্তব্য বিষয়টা শেষ করছি। আমরা সবাই রাজ্য নেতৃত্ব আর সবাই এমপিরা এখন ওনার বাড়ির জন্য এগোবো। একবার জানিয়ে রাখি, এখানে 3 সাংসদ আছেন। এক জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্টের জয়ন্ত রায়, দার্জিলিং জেলার সাংসদ